खबरदार, कोई गलती की तो सख्त नताज भुगतना पड़ेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मकार भारत को फिर दो टोक पैगाम। पाक बहरिया की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, भारत मुतकबराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा। अगर दुश्मन ये समझे कि पाकिस्तान अपने खुद मुख्तार पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये खतरनाक गलत फहमी होगी। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। हम कौमी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। अगर कोई दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो इसके नताज की जिम्मेदारी इसी पर होगी और वो पूरे खित्ते के लिए खतरनाक हो सकती है। उनका कहना था कि बहरी जंग का मैदान तेजी से तब्दील हो रहा है और हमें इससे हम आहंग होना होगा। पाकिस्तान के लिए एक मजबूत और मौसर मैरीटाइम फोर्स बरकरार रखना नागुज़ीर हो चुका है। आर्मी चीफ ने हालिया जंग में पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त का जिक्र करते हुए कुरान की आयात का हवाला भी दिया। कितनी ही बार ऐसा हुआ कि थोड़ी सी तादाद ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी तादाद को शिकस्त दी और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म दोहराते हुए सिपा सलार ने कहा कि दुनिया को यह समझ लेना चाहिए कि जब तक मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरान हल नहीं निकलता, जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। भारत कश्मीरियों की हिम्मत और हौसले को कभी पस्त नहीं कर सकती। उनका कहना था कि पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। फील्ड मार्शल का CMH बन्नू का दौरा, जख्मियों की इयादत की और बन्नू गैरेजन हमले की शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। बोले, दहशतगर्दों के सहूलतकार और सरप्रस्त को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला, 13 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 14 खारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला किया। खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई। शहदा में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवालदार सैराब खान, हवालदार मियाँ यूसुफ, नायक खिताब शाह, लांस नायक इस्माइल, सिपाही रोहेल और सिपाही मोहम्मद रमजान, सिपाही नवाब, सिपाही जुबैर अहमद, सिपाही मोहम्मद सही, सिपाही हाशिम अब्बासी, सिपाही मुदस्सिर एजाज और सिपाही मंजर अली शामिल हैं। वाक़े में एक खातून और 2 बच्चों समेत 3 मासूम शहरी भी जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हमले के बाद ख्वारिज का पीछा किया गया और फायरिंग के तबादले में फितना ख्वारिज के 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। तर्जुमान का कहना है कि ऐसे वाक़यात से दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के पुख्ता अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। इलाके से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस संगीन वाक़े के जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सानिया सवाद डिप्टी कमिश्नर सवाद शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया गया। सलीम जान ने डिप्टी कमिश्नर सवाद तैनात। चीफ सेक्रेटरी का सवाद का दौरा, कहते हैं कि 85 में से 58 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 15 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी के जेर सदारत इजलास रेस्क्यू 1122 को ड्रोन्स, लाइफ जैकेट्स, कश्तियों और दीगर एमरजेंसी आलात की खरीदारी का हुक्म। दरिया किनारे कायम सेलशुदा होटल्स फौरन खाली कराए जाएं। रेस्क्यू टीमें 3 से 4 माह के लिए दरिया के किनारे मुस्तकिल तैनात हों। रिवर क्रॉसिंग पर बैरियर्स नस्ब किए जाएं। फ्लड अलर्ट फौरी जिले इंतजामिया तक पहुंचाने की हिदायत। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की मुअत्तली काफ़ी नहीं, असल जिम्मेदारी वज़ीर आला पर आयद होती है। इनको मुअत्तल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सानिया सवाद पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आला का बयान है, खेमे देना इनका काम नहीं, नाकाबिल कबूल है। अगर रेस्क्यू और खेमे देना आपका काम नहीं तो फिर क्या है? अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI ने 12 साल में सवाद के सयाहती इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। हेलीकॉप्टर से बानी PTI के लिए दस्तियाब रहे, आवाम के लिए नहीं। रियासती अमला को नुकसान पहुँचाना बेहिसी की इलामत है और यह सयाहत नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी की मौत है। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ में मुकम्मल नाकामी दिखाई और आवाम का हक है कि वो जाने कि इनके टैक्सेस का पैसा कहां जा रहा है। हुकूमत को अपनी नाअहली तस्लीम करनी चाहिए, ना कि जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार करनी चाहिए।
क्या मैंने सयाहों को तंबू देने हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लीमिन गंडापुर का सैलाबी रैली में बह जाने वाले खानदान के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान, अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया सार्फिन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला को तमाम डूबने वाले अफराद का कातिल करार दे दिया। अवाम ने सवाल पूछा, जब आप बानी पीटीआई के बहन को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर फौरी पहुंच सकता है तो पूरी दुनिया के सामने डूबने वाले खानदान को रेस्क्यू क्यों ना किया गया? खैबर पख्तूनख्वा को क्यों बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है? क्या सिर्फ अशरफिया की जिंदगी ही अहम है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे की कोई परवाह नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के सानिया सवात में सूबाई हुकूमत की नाअहली पर शदीद तनकीद। कहा कि कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर सवात में रेस्क्यू एहलकारों को मुतअद्दिद बार कॉल्स की गई मगर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंचे? वहाँ बार बार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। होटल दरियाए सवात के किनारे किसने बनाए सब जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कई साल से एक ही जमात की हुकूमत है मगर अरबों रुपए ना सयाहत पर लग रहे हैं ना सड़कों पर। मुतासर खानदान मदद का इंतजार करता रहा मगर कोई नहीं पहुंचा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मरियम नवाज अपने सूबे पर तवज्जो दें, आफात को सियासी रंग न दें। सवात वाक़े में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिशनरी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रही। 75 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। खराब मौसम और वक्त की किल्लत हेली सर्विस में रुकावट बनी। वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर सवात समेत जिम्मेदारान ऑफिसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासिरीन के लिए माली इमदाद फौरी रिलीफ का ऐलान किया है। कराची में वक्फे से बारिश, 500 से ज्यादा फीडर्स मुतासिर, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, फनी खराबी, PMT फटने वाक़यात रिपोर्ट हुए। मुनव्वरा और सेंट जेब के मकाम पर सड़कें ज़ेर-ए-आब, मुनव्वरा हक्स और बे और सेंट जेब के साहिल पर तग़यानी। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के निशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई। बिलबोर्ड बिजली के पोल से शहरियों को दूर रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। राय के मुताबिक बजट इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन नशिस्तों पर जाकर बैरिस्टर गौहर असद कैसर से मुलाकात की थी। पाकिस्तान की डिफॉल्ट रिस्क में कमी, डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई माशियतों में सर फहरिस्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी माशियत से मुतालिक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि रिपोर्ट में इस्लाहात, कर्ज अदायगी और माशी बेहतरी का एतराफ़ किया गया। आलमी मालियाती इदारे से कामयाब माहिदा बर वक्त अदायगी हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। माशी बेहतरी हुकूमती टीम की दिन रात की मेहनत का समर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। वकील मुनीर ए मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती फैसले में नई हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज के हल्फ उठाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आर्टिकल 194 के तहत हल्फ को लाजिम करार दिया गया है। हल्फ उठाए बगैर जजेस की सीनियरिटी का तयन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संगीन गलतियां हैं। अपील में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की सदा की गई है। 19 जून के फैसले के खिलाफ हुक्म में इम्तना की दरख्वास्त भी दायर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने CDA का राइट ऑफ वे और एक्स चार्जेस का SRO का कलअदम करार देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत CDA को तहलील करने का अमल शुरू और मुकम्मल करे। CDA तहलील करके तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि CDA का असल मकसद खत्म हो चुका। अब वक्त आ गया है कि वफाकी हुकूमत CDA के खात्मे के लिए मुनासिब इकदाम करे। इस नोटिफिकेशन के तहत किसी भी फर्द या इदारे से वसूल की गई रकम वापस की जाए।
जब इंसाफ न हो तो मुल्क अंधेरों में चला जाता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंसाफ का हुसूल आज जितना मुश्किल है 90 की दहाई में इतना मुश्किल नहीं था। पीटीआई के बाज़ इदारों में इतनी हदें पार करी कि मामलात मुल्क पर असरअंदाज हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि इंसाफ फराहम करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 85 मेंबरान का नोटिफिकेशन 25 मार्च को जारी किया। हमारे MNA सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हा कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे MNAs और MPs के नोटिफिकेशन जारी करे। शिबली फराज बोले, फैसले पहले ही टीवी चैनल्स पर आ चुके होते हैं। हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया। आइन को मुसलसल पामाल किया जा रहा है। पाकिस्तान मुसलसल तहरीक की जानिब जा रहा है। शहबाज एंड कंपनी ज्यादा देर चलने वाली नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। एलामिया में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फराइज अंजाम दिए।